नमस्कार। मैं इस समय हमारे गांव बुरवाली निवासी श्रीमान दीपचंद जी राठी के घर पर हूं। तो इनकी होनहार सुपुत्री पूजा ने आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कला वर्ग में 94.40% अंक अर्जित किए। सारे गांव में बड़ी खुशी है। पूरे गांव को नाज है। इस बेटी ने बहुत मुश्किलें थी जब इसका जो भी परीक्षाएं चल रही थी उस समय। तो आज सारा गांव सुबह से बधाई देने आ रहा है। तो मैं भी आज बधाई देने के लिए आया हूं और 2-4 मिनट हम बातचीत भी करेंगे। भी हमारे गांव की प्रतिभा है, इनके प्रेरणादायक विचार भी सुनेंगे। ये इनके दादाजी हैं श्रीमान दीपचंद जी। भी मैं इनके दादाजी दादी जी को सलाम करता हूं। भी अपनी होनहार सुपुत्री को मेहनत के लिए अवसर दिए, सुविधा दिए और इतनी परेशानियों में अपनी पोती को भी कितनी मुश्किलें झेली थी उनके बारे में भी हमें बताएंगे। चलो बातचीत करते हैं। भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद है। ये लड़की बहुत अच्छा नंबर बनाया है। हाँ। और सारे गांव में बहुत बहुत खुशी हुई है। बूढ़े और जवानों में, बहन भाइयों में, सब ने खुशी हुई है। और इसके ऊपर बहुत तकड़ी विपदा आ गई। पीछे इसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो भी इसने स्कूल खोटी किया और उसके बाद उसने पढ़ाई की तो बहुत अच्छे अंक बनाए हैं। और इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतने नंबर ये बना लेगी। हमारी इज्जत और अध्यापकों की इज्जत और गांव की इज्जत रखी है इस बेटी ने। मैं आज बहुत खुशी हूँ। ठीक है, ये भी खुश हैं, सारे गांव में खुशी है। आज सुबह 11 बजे परीक्षा का परिणाम आया, तब से लेकर आज अब सारे गांव वासियों ने भी शुभकामनाएं प्रेषित की, इस बेटी को बधाई दी। भी इतनी परेशानियां थी घर में। ठीक है, इनके पिताजी स्वर्गीय दयाराम जी का आकस्मिक निधन हो गया परीक्षा से थोड़े से पहले। तो इतनी घनघोर विपदाओं में इस बेटी ने 94.5% नंबर अर्जित करके इस गांव को कितने गौरवशाली किया है आज। तो बेटी आप कितने घंटे तक पढ़ती थी? मैं 6 घंटे तक पढ़ती थी। अच्छा, परीक्षा के समय भी? हाँ, परीक्षा के समय थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेती थी। तो भी देखो, परीक्षार्थी के तनाव आता है उस समय भी, हम डिप्रेशन से, तनाव से दूर रहें। तो इसके लिए कोई सुझाव? हमें डिप्रेशन से दूर तो रहना चाहिए। अगर हम डिप्रेशन में हो तो हमसे पढ़ाई भी नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें डिप्रेशन से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। सही है। भी मुश्किलें झेली हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। मुझे भी सौभाग्यशाली मानता हूँ इस बेटी से। मैं बातचीत भी 94.5% नंबर किसी को भी नहीं लग रहा था। भी इतनी परेशानियां झेलकर इस बेटी के इतने नंबर आएंगे। आज जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी गांव के शिक्षाविद हैं, सारे आकर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने इस बधाई के लिए वीडियो बनाई। और स्वास्थ्य के लिए बेटी अगर 1-2 आदतें बताना चाहो भी हम स्वस्थ रहें उसके लिए। हाँ, स्वास्थ्य हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य से ही हम दीर्घायु हो सकते हैं। हमें स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे आहार ग्रहण करने चाहिए। हमें फल फ्रूट खाने चाहिए। मांस मीट इन सब से दूर रहना चाहिए। सही है। धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। तो इस बेटी ने बहुत ही अच्छे विचार बताएं। धूम्रपान, बुरी लतों से दूर रहें। हमारा समाज स्वस्थ और एक उत्कृष्ट समाज के लिए भी बुरे व्यसनों से दूर रहना ज़रूरी है। तो और परीक्षार्थी जिनके कम नंबर आए, मेहनत ज़्यादा भी की है कईयों ने और कईयों के ज़्यादा हैं, तो उनको आपका क्या संदेश है? उनको डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए। आज नहीं तो कल वो कामयाब ज़रूर होंगे। सही है। भी हो जाता है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, नंबर कम ज़्यादा आ जाते हैं। तो अपनी हिम्मत रखनी चाहिए। कई बार परीक्षा के समय यदि माइंड सेट ना हो तो कई परीक्षार्थियों के नंबर कम भी आते हैं। तो कितनी हिम्मती है इस बेटी ने, हिम्मत आप काम में लें और हमें सीख मिलती है भी मुश्किल समय में लड़ना चाहिए। आज इस बेटी ने मुश्किल परिस्थितियों में लड़कर एक अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया है। तो यही हमें सीख मिलती है। कई लोग ऐसी मुश्किलों में डर जाते हैं और कई लोग बहाने करते हैं कि हमारे घर में ये समस्या हो गई, ये हो गई, इसलिए हमारे नंबर कम है। तो मुश्किलों के बहाने नहीं ढूंढना चाहिए। मेहनत का ही नतीजा होता है। तो सच्ची लगन और सच्ची तपस्या। आगे क्या बनना है? मुझे टीचर बनना है।